नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो हमारा डीएफ सीसीआईएल का एग्जाम है सीबीटी सेकंड, वो 17 दिसंबर को है। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट मैप ऑफ डीएफ सीसीआईएल। प्रोजेक्ट मैप ऑफ डीएफ सीसीआईएल मतलब उसका मतलब जो भी न्यू अपडेशन आई है और अपडेट आई है डीएफ सीसीआईएल में कॉरिडोर से रिलेटेड, वो चीज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे मेरे तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस मैप में हम क्या पढ़ेंगे, ये मैप है जो DFCCIL का, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। DFC की ऑफिशियल वेबसाइट है। नवंबर 2023 में अपडेट हुआ है ये मैप। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है वो आपको बताऊंगा और बाकी इन्फॉर्मेशन सब बता चुका हूँ मैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसमें क्या चीज अपडेट हुई है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। तो जैसा कि पता है आपको, हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा था और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा था। पहले मैं आपको बताऊंगा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसके बारे में। उससे पहले जो लाइन ग्रीन कलर से ड्रॉ है उसका मतलब है वो लाइन कंप्लीट हो चुकी है और कमीशन हो चुकी है। मेजेंटा कलर की जो लाइन है वो कंप्लीट होगी मार्च 2024 तक। ठीक है, मार्च 2024 तक ये लाइन कंप्लीट होगी। और रेड कलर से जो लाइन है ड्रॉ करी गई है वो लाइन कमीशन होगी दिसंबर 2024 तक। तो ये बात याद रखो आप। मैं पहले आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पढ़ाऊंगा। जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो साहनीवाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। साहनीवाल से स्टार्ट हो रहा है और ये डनकुनी तक जाएगा। डनकुनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। साहनीवाल से लेकर खुर्जा तक, जो साहनीवाल से लेकर खुर्जा तक कितने किलोमीटर का रूट है? ये रूट 401 किलोमीटर का रूट है। ठीक है, याद रखो। तो पहला पॉइंट है हमारा सहनवाल से लेकर खुर्जा तक 401 किलोमीटर का रूट है। दूसरा जो पॉइंट है खुर्जा से लेकर दादरी तक, ये खुर्जा है, खुर्जा से लेकर दादरी तक ये रूट कितना है? 46 किलोमीटर का। ये रूट है 46 किलोमीटर का। फिर खुर्जा से लेकर हम चलते हैं सोननगर तक, ये है सोननगर। तो खुर्जा से लेकर सोननगर तक 890 किलोमीटर का रूट है। तो 401 किलोमीटर, 46 किलोमीटर और 890 किलोमीटर को प्लस करोगे तो टोटल रूट हो जाएगा 1337 किलोमीटर का। तो जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो 1337 किलोमीटर का रूट है, ये याद रखो। और वो भी सहनवाल से लेकर सोननगर तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा जो सोननगर से रूट बन रहा है, सोननगर से डनकुनी तक, जो सोननगर से लेकर डनकुनी वाला रूट बन रहा है वो कौन सा मॉडल है? पीपीपी मॉडल में बन रहा है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल है। ये प्राइवेट कंपनी बनाएगी इस रूट को सोननगर से लेकर डनकुनी तक। तो ये कितने किलोमीटर का रूट है? सोननगर से डनकुनी वाला कितने किलोमीटर का रूट है? तो 538 किलोमीटर का रूट है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अगर मैं 1337 को और 538 किलोमीटर को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 1875 किलोमीटर का रूट हो जाएगा। अगर मैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। वो पीपीपी मॉडल को जोड़ के भी पूछ सकता है आपसे किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, और उसको हटा के भी पूछ सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है ना, वो 100% कमीशन हो गया है, यानी 100% कंप्लीट होके चालू हो गया है। और इसमें जो किलोमीटर दिया है 1337 किलोमीटर दिया है, यानी सहनवाल से लेकर सिर्फ सोननगर तक का रूट जो गवर्नमेंट बनाएगी वो रूट दिया हुआ है और 100% चालू हो गया है वो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सोननगर से लेकर डनकुनी वाला रूट जो पीपीपी मॉडल पे है उसको इंक्लूड नहीं करा है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर 1875 पूछेगा तो भी सही है, वो पीपीपी मॉडल को जोड़ के पूछेगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। अगर ऑप्शन में 1875 नहीं होगा, सिर्फ 1337 होगा, यानी उसने सिर्फ जो गवर्नमेंट बना रही है उसी रूट को दिया है एग्जाम में। तो याद रखो, दोनों क्वेश्चन आ जाए आपको तो पता है, आप टिक लगा देना। अब मैं आपको बताता हूँ जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो टोटल कितने किलोमीटर का रूट बन रहा है? वो 1506 किलोमीटर का रूट बन रहा है टोटल। ठीक है, टोटल पूछेगा तो 1506 किलोमीटर का टोटल रूट बन रहा है जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जो कि दादरी से स्टार्ट हुआ है। दादरी से स्टार्ट हुआ है और बॉम्बई JNPT तक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दादरी से लेकर जो सनत प्लेस है, सनत तक ये कितने किलोमीटर का रूट है? 938 किलोमीटर का रूट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दादरी से लेकर सनत तक जो 938 किलोमीटर का रूट है वो कंप्लीट हो गया है। फिर मैं बताऊं आपको जो सनत से लेकर मकरपुरा तक रूट है, जो सनत से लेकर मकरपुरा तक रूट है, ये वाला रूट जो मैं ब्लैक कलर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रूट है 138 किलोमीटर का रूट। ये कंप्लीट होगा मार्च 2024 तक। ठीक है, जो सनत से लेकर मकरपुरा तक रूट है वो मार्च 2024 तक कंप्लीट होगा। फिर आप मकरपुरा से गोलवद तक देखेंगे, जो हमारा न्यू गोलवद है वहां तक का रूट कितना किलोमीटर है? वो रूट है 238 किलोमीटर का रूट। जो 238 किलोमीटर का रूट है मकरपुरा से लेकर न्यू गोलवद तक, ये भी रूट भी कंप्लीट हो गया है। फिर न्यू गोलवद से लेकर वेतान्ना तक, जो न्यू गोलवद से लेकर वेतान्ना वाला रूट है वो कितना किलोमीटर का है? 83 किलोमीटर का रूट। ये रूट मार्च 2024 तक कंप्लीट होगा। ठीक है, ये वाला रूट जो मैंने आपको बताया है वो मार्च 2024 तक कंप्लीट होगा। अब हमारा जो लास्ट रूट है वेतान्ना से लेकर JNPT तक, JNPT कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, JNPT बोलते हैं हम जिसको, वो है बॉम्बई में। तो वेतान्ना से लेकर JNPT तक ये रूट है 109 किलोमीटर का रूट। ये कंप्लीट होगा दिसंबर 2024 में। जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसका
टोटल रूट कितना है, तो 506 किलोमीटर का रूट, जिसमें से वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं हम, तो 330 किलोमीटर का रूट जो है ना वो अभी तक बना नहीं है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें से 138 किलोमीटर का रूट, 83 किलोमीटर का रूट और 109 किलोमीटर का रूट, इसको मिला के 330 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये रूट कंप्लीट नहीं है। जब ये रूट कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो 100% कंप्लीट हो गया है, जो उसका पूरा रूट है 1337 किलोमीटर का रूट वो कंप्लीट हो गया है और चालू हो गया है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसका टोटल रूट है 1506 किलोमीटर का, जिसमें से कंप्लीट कितना हुआ है, सिर्फ 1176 किलोमीटर का रूट, यानी 78% तक जो रूट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का सिर्फ वही कंप्लीट हुआ है। कितना रूट वर्क इन प्रोग्रेस है, तो 330 किलोमीटर का रूट जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर मैं वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर को मिला दूं तो टोटल रूट हो जाएगा 2843 किलोमीटर का रूट, 2843 किलोमीटर का रूट हो जाएगा टोटल, अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर को मिला दूं, जिसमें से 2513 किलोमीटर का 2513 किलोमीटर का रूट सिर्फ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और कमीशन हो गया है, यानी चालू हो गया है। 2513 किलोमीटर का रूट चालू हो गया है, याद रखो, बनकर चालू हो गया 2513 किलोमीटर का रूट, और ये कितना परसेंट होगा, 88.4%, यानी 88.4% जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर है उसको मिला के 88.4% हो गया है रूट कंप्लीट। और अगर नंबर में पूछेगा तो 2513 किलोमीटर का रूट कंप्लीट हो गया है टोटल। तो याद रखना है 2513 किलोमीटर का रूट कमीशन हो गया है, 2843 किलोमीटर रूट था इसमें से, तो 88.4% कमीशन हो गया रूट। डायरेक्ट फिगर आ सकता है ये वाला, रट लो ये फिगर तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नवंबर की अपडेशन आई है उसमें यही फिगर दिया हुआ है कि जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है 22% तक बचा है, ठीक है, 78% कंप्लीट हो गया है, वो 22% और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा वो भी। फिर हमारा और रूट है, मैंने आपको बताया इटारसी से लेकर जो विजयवाड़ा वाला रूट है। इटारसी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इटारसी से लेकर विजयवाड़ा वाला रूट है जो, जिसको हम नॉर्थ साउथ डीएफसी कॉरिडोर बोलते हैं, वो कितना किलोमीटर का रूट है, 975 किलोमीटर का रूट है। जो नॉर्थ साउथ डीएफसी कॉरिडोर है हमारा इटारसी से लेकर विजयवाड़ा तक, वो 975 किलोमीटर का रूट है। फिर एक रूट है हमारा जो वेस्ट को ईस्ट से जोड़ेगा, तो वो रूट कहाँ से आता है, वो रूट ये है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट डीएफसी कॉरिडोर। जो ईस्ट वेस्ट डीएफसी कॉरिडोर है हमारा वो कितने किलोमीटर का है, वो 2073 किलोमीटर का रूट है। ये रूट भी याद रखो। जो हमारा ईस्ट कोस्ट डीएफसी कॉरिडोर है वो कितने किलोमीटर का है, जो विजयवाड़ा को जोड़ेगा खड़गपुर से। खड़गपुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ये रूट कितने किलोमीटर का, और विजयवाड़ा का है आंध्र प्रदेश में। तो जो ईस्ट कोस्ट डीएफसी कॉरिडोर है वो 1115 किलोमीटर का रूट है। तो मैंने आपको जितने भी कॉरिडोर थे वो सब बता दिए, उसके किलोमीटर भी बता दिए कि कितने किलोमीटर का कौन सा रूट बनेगा। देखिए प्रपोज्ड हुए हैं कुछ न्यू कॉरिडोर, जैसे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक है 1115 किलोमीटर का, ये रूट बता चुका हूँ मैं आपको, पूरे रूट बता चुका हूँ। फिर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर जो पालघर से लेकर डनकुनी तक बनेगा, और ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 राजखासवान से लेकर अंधेल तक बनेगा 195 किलोमीटर का रूट। फिर न्यू साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटारसी तक, ये रूट बनेगा 975 किलोमीटर का। जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये कॉरिडोर चालू होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, जो सोननगर से डनकुनी वाला रूट है, ठीक है, ये पीपीपी मॉडल में बन रहा है, ठीक है, तो सोननगर से डनकुनी वाला रूट 2 फेज में बनेगा। जो पहला फेज बनेगा वो सोननगर से लेकर अंधाल जंक्शन है वहां तक बनेगा, ये है फेज फर्स्ट। जो फेज फर्स्ट है ना वो कितने किलोमीटर का हुआ, तो 375 किलोमीटर का रूट जो है वो पहले फर्स्ट फेज में आएगा। और सेकंड फेज होगा वो अंधेल से लेकर डनकुनी तक बनेगा, तो ये हो गया फेज सेकंड। ये कितने किलोमीटर का रूट है, ये है 163 किलोमीटर का रूट। अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो 358 किलोमीटर हो जाएगा। तो याद रखो जो पीपीपी मॉडल है वो 2 फेज में आ सकता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फेज फर्स्ट वाला जो रूट है वो सोननगर से अंधेल जंक्शन तक है, और अंधेल से डनकुनी वाला रूट जो है वो फेज सेकंड में आएगा, और किलोमीटर भी याद रखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, तो आपको पता है जो जया वर्मा सिन्हा है वो नई सीईओ एंड चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की। जो रेलवे बोर्ड है हमारा उसकी नई चेयरमैन और सीईओ बनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जया वर्मा सिन्हा है वो सीईओ एंड चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है जिन्होंने ये पद संभाला है। फिर अभी की बात करते हैं जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है हमारा, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो रविंद्र कुमार जैन। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे फाइनेंस डायरेक्टर पूछ सकता है डीएफसी के, वो है हीरा भल्ला। फिर ऑपरेशन और बीडी के डायरेक्टर है नंदूरी श्रीनिवास। इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर है श्री मोहन कुमार गुप्ता।
और प्रोजेक्ट प्लानिंग के डायरेक्टर है पंकज सक्सेना। आप इतने याद रखो, इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि जो प्रोजेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किलोमीटर के हिसाब से पूछ लेता है या पूछ लेता है कितना किलोमीटर कौन से रूट का कंप्लीट हो गया है। तो जितने क्वेश्चन बताएं आपको याद होना चाहिए। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम इंस्टाग्राम में भी आ चुके हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में भी, क्योंकि आप अगर हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ेंगे तो मैं शॉर्ट्स वाले वीडियो आएंगे। मेरे शॉर्ट्स जो मैं बढ़ाता हूँ वो सब इंस्टाग्राम में भी अपलोड होते हैं। तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी लेक्चर देखने अगर डीएफसी एग्जाम के लिए आपको, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे लेक्चर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।